मेरे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी मौजूद है, गौहर गिलानी साहब। तो गौहर गिलानी साहब, आपका कश्मीर क्राउन में खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जान। जी, जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ दिन कबल एक ऑर्डर जारी किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें ये बताया गया था कई इलाकों में जो है शराब की दुकानों के हवाले से। तो आपका इस पे क्या रद्द अमल है? देखिए, जहाँ तक इस हुक्मनामे का ताल्लुक है, ये कोई हुक्मनामा नहीं था बल्कि एक रिसर्च की गई थी पहले। और उस रिसर्च में ये सामने आया था कि 59 जो ऐसी जगहें थी, 59 जहाँ पे उन्होंने लिकर स्टोर्स को खोलने का एक मंसूबा बनाया था। उसके बाद एक क्लैरिफिकेशन भी आई फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें इस पे अभी सारे स्टेक होल्डर्स से बात करनी है, उसके बाद ही कोई नतीजा सामने आएगा। लेकिन जो शराब या सिनेमा का जहाँ तक ताल्लुक है, ये एक हमेशा कश्मीर में बहुत ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट रहा है। ये मुतनाज़ा रहा है क्योंकि 80s, लेट 80s में, मिड 80s में जब एक फिल्म दिखाई गई थी, उमर मुख्तार उसका नाम था, मिड 80s में, उस वक्त हुकूमत ने उस पर बैन लगाई थी क्योंकि कुछ मुजाहरे हुए थे। और फिर उस फिल्म की स्क्रीनिंग पर पाबंदी आयद की गई थी। इसी तरह 90s, जो 1990 के अवाइल में, जहाँ तक शराब की दुकानों का ताल्लुक है, उसमें जो उस वक्त जो अस्करियत पसंद है एक तंजीम थी, अल्लाह टाइगर्स, उन्होंने भी उस पर पाबंदी आयद की थी। और उसके बाद अभी हाल ही में, 1 साल 2 साल कबल, भाजपा, जो भारतीय जनता पार्टी के जो इस वक्त सदर हैं जो कश्मीर में, उनका नाम है रविंद्र रैना। तो उन्होंने ये मुतालबा किया था कि पूरी रियासत में जो है शराब पर पाबंदी आयद की जानी चाहिए। तो इसमें हर तरफ से, चाहे हुकूमत के नुमाइंदे हों या दूसरे जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, तो उन्होंने इस पे अपना अपना रद्द अमल जाहिर किया है। लेकिन हमें सबसे पहले जो बात रखनी चाहिए वो होती है, हर एक अपने जो एक इलाका होता है, इलाकाई सेंसिबिलिटीज़ होती हैं, सेंसिटिविटीज़ होती हैं, और उसी हिसाब से वहाँ के फैसले लिए जाते हैं। देखिए, आजकल हम 21वीं सदी में हैं, लोगों को जो मर्जी है वो करते हैं। लोग फिल्में देखते हैं अपने मोबाइल सेट्स पे, जिसको जो करना है वो करो। हर एक को अपनी जो है अपनी फूड चॉइस की या जो भी करना है उसकी आज़ादी है, बहरहाल। लेकिन इसी में देख ले कि जैसे गुजरात, आप रियासत, एक भारतीय रियासत गुजरात में, वो ड्राई स्टेट है क्योंकि वहाँ ये बताया गया कि जो महात्मा गांधी की जो व्यूज थी, जो उनका नजरिया था लिकर को लेके, शराब को लेके, उनका एहतराम किया गया और इसलिए वहाँ ड्राई स्टेट करार दिया गया। वो वहाँ कोई, तो वहाँ की सेंसिबिलिटीज का ख्याल रखा गया। इसी तरह कुछ और रियासतें भी हैं जहाँ जो ड्राई स्टेट्स हैं। तो इसको उस पूरे तनाजुर में देखने की जरूरत है, एक कॉन्टेक्स्ट के साथ। तो उसमें जो यहाँ के, इसमें द्राबू साहब जो थे, सी द्राबू ने असेंबली में बताया था कि हम बैन नहीं कर सकते, हम पाबंदी आयद नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो ये है कि कैसे अगर कोई वेजिटेरियन है वो नॉन वेजिटेरियन पे कैसे पाबंदी आयद लगाएगा, और अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है वो वेजिटेरियन पे पाबंदी आयद नहीं कर सकते। लेकिन उस वक्त भाजपा ने बहुत ज़्यादा मुखालफत की थी। उन्होंने कहा था कि नहीं, इस पे पाबंदी आयद की जानी अगर हम यूथ की बात करें, कश्मीर के नौजवान जो है लगातार, अगर हम मंशियात की बात करें, शराब नोशी की बात करें, यहाँ तक कि लगातार जो दिन ब दिन खबरें आती है कि सुसाइड्स, आज भी सुसाइड हुआ, कल भी सुसाइड जो नौजवान कर रहे हैं। तो आपका मैसेज क्या कश्मीर के यूथ को जाता है? देखिए, इसमें जो हमारे यहाँ साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं, जो माहिर नफ्सियात हैं, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। जहाँ डॉक्टर अरशद साहब हैं, यहाँ डॉक्टर अरशद साहब ने, या इसी तरह कुछ और जो डॉक्टर हजरात हैं, जो साइकाइट्रिस्ट हैं, माहिर नफ्सियात हैं, उन्होंने वक्तन फ़वक्तन इस पर बहुत सारी स्टडीज़ की हैं, मुतालियाती जायज़े हैं हमारे पास। एक स्टडी की गई MSF के साथ, जो मेडिसिन सांस फ्रंटियर के साथ इम्हान्स ने यहाँ, उनकी मुश्तरका एक स्टडी थी कोलैबोरेशन में। तो उसमें कुछ ऐसे जो चीज़ें सामने आई थी, एक ये था उसमें एक स्टडी में कि यहाँ का जो तकरीबन 44% जो आबादी का हिस्सा है एडल्ट पॉपुलेशन का, जो बालिग लोग हैं, उनकी आबादी का 44% किसी न किसी तरह किसी जहनी परेशानी में मुब्तला है। हम उसको साइकेट्रिक, जो साइकाइट्री में है, हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो खुदा न खास्ता इस तरह का बीमार है, लेकिन इसमें एंग्जाइटी होती है, इसमें डिस्पेयर होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं, या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, अलग अलग लेवल्स होती है। तो किसी ना किसी तरह का के स्ट्रेस का या किसी ना किसी जहनी अजाब का वो शिकार है। और उसमें फिर जो ड्रग्स की वजह से, जो मनशियात या सब्सटेंस एब्यूज क्या होता है इसमें, अगर आप डॉक्टर से सुनेंगे, इसमें एक तो होता है कि जब आपका पेयर प्रेशर होता है, आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, तो आपको किसी अपने फ्रेंड से आदत लग गई, या आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, या कुछ रिलेशनशिप मसाइल हैं, आपके घर में कुछ परेशानियां हैं, माँ बाप के दरमियान कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स हैं,
या कुछ और चीज़ें हैं, या कभी ऐसे कि हीरोइज्म कि आपको लगता है कि मैं ड्रग से मुझे एक जो कहते हैं ना परफॉर्मेंस एनहेंसिंग एक आपको कारकर्दगी में इजाफा लगता है कि मैं ज़बरदस्त कोई अब बन गया हूँ। तो इसमें बहुत सारे लेवल्स पे काम करने की ज़रूरत है। इसमें सिर्फ जैसे कह रहे हैं वो सरमनाइजिंग भाषण देने से कुछ नहीं होगा। इसमें ये है कि हर एक को पहले घर में, अगर आप पेरेंट हैं तो आप पे जिम्मेदारी है कि व्हाट इज़ माय चाइल्ड, या मेरा जो बच्चा है व्हाट इज़ माय डॉटर डूइंग, व्हाट इज़ माय सन डूइंग। और फिर स्कूल में स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरह से जो उनकी ब्रेक्स हैं, रिसेस ब्रेक्स हैं या दूसरी ब्रेक्स हैं, उनमें कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं हो रही है कि जहाँ, क्योंकि अब देखिए इसमें ग्लू का इस्तेमाल होता है, इसमें बाकी कई ऐसी सारे सब। किस्में इसमें जी, तो ये इसमें एक बड़ा होलिस्टिक व्यू लेके देखना है कि समाज के जितने भी रिस्पॉन्सिबल जो तबके हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनको देखना है कि किस तरह हम इस पर कंट्रोल करेंगे। देखिए ड्रग सिर्फ कश्मीर स्पेसिफिक नहीं है, पंजाब में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम, पूरे दुनिया भर में, यूरोप के ममालिक में जो इतने एडवांस्ड ममालिक हैं, अमेरिका में, तो मैं खुद यूरोप में रहा हूँ, मैंने देखा। लेकिन इसमें ये होता है कि आप किस तरह से परेशानी को जब आपने आइडेंटिफाई किया, टैकल फिर कैसे। आपको टैकल कैसे करना है। इसमें मतलब लोगों को डराना नहीं होता है, आपको बिल्कुल अपने अपने हमारे यहाँ जो मौलवी हजरात हैं, एक रिलीजन का भी इसमें बहुत बड़ा स्पिरिचुअल एंगल है होता है कि उनके जो खुतबात हैं, उनके जो उसमें क्या वो बोलते हैं, तो वो जो आपकी सोसाइटी में जो रिलेवेंट टॉपिक्स हैं उन पे बात करनी। जी, आपने कही अच्छी बातें कही इस हवाले से। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया, थैंक